Chandrakar FF presents a one-shot series. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हमेशा की तरह हम फिर से ला चुके हैं आपके लिए एसएसटी का एक और नया वन शॉट वीडियो। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम बात करेंगे दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध। ये जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे जो प्रथम विश्व युद्ध का वन शॉट वीडियो है उसे वॉच नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में, इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो देखिए, वर्तमान समय तक दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। हमने प्रथम विश्व युद्ध के वीडियो में बात की थी कि प्रथम विश्व युद्ध का पूरी तरह से जिम्मेदार जर्मनी को ठहरा दिया गया था वर्साई की संधि के द्वारा, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की पहल हो चुकी थी। तो अपमानजनक संधि और बेरोजगारी ने हिटलर का उदय किया। तो आगे देखो कि हिटलर के बारे में देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे मुख्य व्यक्तित्व जो है ना हिटलर का ही रहा है। तो हिटलर क्या थे? एक शक्तिशाली वक्ता थे, संगठनकर्ता थे। प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक के रूप में कार्य किए थे। देखो, प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर के बारे में जिक्र तो हुआ नहीं है, लेकिन जो हिटलर थे ना, एक सैनिक के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेंट लिए थे। 1919 में जर्मन वर्कर्स ज्वाइन की इन्होंने। उसके बाद उसी जर्मन वर्कर्स का नाम को चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया गया। मतलब शॉर्ट में नाजी पार्टी रख दिया गया। जो हिटलर थे उनका जो सैनिक थे, हिटलर के सैनिकों को गेस्टापो कहा जाता है। हिटलर ने गेस्टापो नाम दिया था उन्हें, उनके सैनिकों को। आगे देखो, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि नाजीवाद के कौन कौन से लक्षण है, तो आपको बताना है कि नाजीवाद जो है ना, नाजी विचारधारा थी, मतलब कि वो जर्मन को ही श्रेष्ठ मानते थे। दूसरा, नस्लवाद पर विश्वास करते थे नाजीवाद वाले, मतलब कि समाज को नस्ली आधार पर बांटा गया और आर्यों को सबसे ऊपर रखा गया और यहूदियों को सबसे नीचे रखा गया। जो हिटलर थे ना, यहूदियों का घोर विरोधी था, मतलब कि यहूदियों का नरसंहार करता था हिटलर। थर्ड है, यहूदियों के प्रति नीतियां बनाई गई। फोर्थ है, लोकतंत्र का विरोध चाहती थी नाजीवाद। ठीक है। उसी तरह देखिए, हिटलर की तरह ही एक और व्यक्तित्व सामने आता है जिसका नाम है मुसोलिनी। मुसोलिनी, जैसे कि हिटलर ने नाजी पार्टी की स्थापना की थी, वैसे ही मुसोलिनी ने जो है ना फांसीवाद की स्थापना की थी। मुसोलिनी जो है इटली देश का रहने वाला था। तो मुसोलिनी का उदय कैसे हुआ? देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की खराब स्थिति का लाभ उठाते हुए जो मुसोलिनी है ना, व्यक्तित्व में आया। सेकेंड देखो, मुसोलिनी ने फांसीवादी दल की स्थापना 1919 में फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ये तानाशाही शासन था। 1922 में रोम पर चढ़ाई की और सत्ता हासिल की। विचारधारा, जो मुसोलिनी का विचारधारा था कि सब कुछ राज्य के भीतर है। वो ना ऐसा कहता था कि सब कुछ राज्य के भीतर ही है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। मुसोलिनी का ये विचारधारा था। अब देखते हैं फांसीवाद से क्या अभिप्राय है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फांसीवाद से क्या अभिप्राय है, तो आपको लिखना है कि फांसीवाद एक उग्र राष्ट्रवादी और तानाशाही विचारधारा है जो लोकतंत्र का विरोध करती है। देखो, उग्र राष्ट्रवादी का मतलब ये होगा कि वो अपने देश को ही श्रेष्ठ मानती है। तानाशाही का मतलब ये होता है कि एक होता है तानाशाही, एक होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि लोगों का शासन किया जाएगा, लेकिन तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। तानाशाही में किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्तित्व का ही शासन किया जाता है। उसने जो बोल दिया वही उस देश में किया जाएगा। तो जो फांसीवाद है वो तानाशाही को मानती थी। इसके कुछ पॉइंट्स है। राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है फांसीवाद में। सेकेंड है, युद्ध और हिंसा का समर्थन करती है फांसीवाद। तीसरा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत चाहती है फांसीवाद। तो आपको इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझना है कि जो फांसीवाद होती है ना, वो तानाशाही को मानती है। फांसीवाद होती है वो राष्ट्रवाद को मानती है और युद्ध को मानती है फांसीवाद। ठीक है, आपको ये एग्जाम में आए तो लिखना है। आगे देखो, जो फांसीवादियों का दृष्टिकोण ना महिलाओं के प्रति कैसा था उसको देखते हैं। फांसीवाद वाले बोलते हैं कि महिलाओं का
मुख्य मुख्य कर्तव्य अच्छी माँ बनना होना चाहिए। सेकेंड, वे बोलते हैं कि ना जो महिलाएं होती हैं ना, वे आर्य बच्चे को जन्म देकर राष्ट्रीय दायित्व को अपना पूरा करें। तीसरा बोलते हैं कि यह घर और रसोई तक ही सीमित रहे। चौथा बोलते हैं कि यदि जो महिलाएं नाजी नाजी मूल्यों को पालन करती है, उनके मूल्यों को पालन करती है, उनको वे पुरस्कार देते हैं और सम्मान देते हैं। यह है फांसीवादियों का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण। अब देखते हैं इटली और मुसोलिनी में क्या क्या समानताएं कि आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इटली और मुसोलिनी में क्या क्या समानताएं थी, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि जो दोनों नेताएं थी, दोनों तानाशाह थे। हम लोग को कलर चेंज करते हैं, वाइट रखते हैं। दोनों तानाशाह थे। तानाशाह का मतलब कि अपना ही अधिकार मानते थे। दूसरा, दोनों उग्र राष्ट्रवाद पर विश्वास रखते थे। दोनों ने साम्यवाद का कड़ा विरोध किया। और साम्यवाद का समर्थन करने वाला कौन सा देश था? एक था रूस, यूएसएसआर। रूस जो है ना साम्यवाद का समर्थन करता था, और ये जो हिटलर और मुसोलिनी थे उसका कड़ा विरोधी थे। दोनों ने विस्तारवादी नीति अपनाई और युद्ध को आवश्यक माना। वे दोनों ने अपने देश को विस्तार करना चाहते थे और उसका एकमात्र रास्ता युद्ध को समझते थे। आगे देखो, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या क्या आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर बताइए, तो आपको लिखना है कि जो राष्ट्रवाद होते हैं ना, नेशनलिज्म होते हैं, वे देश के प्रति प्रेम और गौरव मानते हैं राष्ट्रवादी। लेकिन अति राष्ट्रवादी अन्य देशों के प्रति नफरत मानते हैं। अपने देशों को श्रेष्ठ तो मानेंगे, लेकिन साथ ही दूसरे देशों को भी वो दूसरे देशों से नफरत करते हैं। राष्ट्रवाद ये शांति और सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, जबकि ये जो है युद्ध और विस्तार में विश्वास रखते हैं। ये जो है रक्षात्मक नीति अपनाते हैं राष्ट्रवाद, और यह जो है आक्रामक मतलब कि युद्ध को ही श्रेष्ठ मानेंगे, आक्रामक नीति अपनाएंगे। चौथा आपको लिखना है लोकतंत्र का सम्मान करते हैं और इसमें तानाशाही का समर्थन किया जाता है। ये आपको 4 पॉइंट लिखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाए तो। उसके बाद देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे? हमने प्रथम विश्व युद्ध के जो वीडियो है उसमें बात की थी कि द्वितीय विश्व युद्ध का श्रेय प्रथम विश्व युद्ध का पूरी तरह से जिम्मेदार जर्मनी को ठहरा दिया गया और वर्साई की संधि की स्थापना की गई। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के कौन कौन से कारण थे। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के वीडियो में हमने बात की थी कि प्रथम विश्व युद्ध का पूरी तरह से जिम्मेदार जो है जर्मनी को ठहरा दिया गया था वर्साई की संधि के माध्यम से। तो देखो, वर्साई की संधि ये तो प्रथम कारण था ना द्वितीय विश्व युद्ध के होने का। जर्मनी के साथ अपमानजनक शर्तें रखी गई थी। और दूसरा, उग्र राष्ट्रवाद, अपने देश को श्रेष्ठ मानना ही द्वितीय विश्व युद्ध का होने का कारण है। तीसरा, तानाशाही शासन का उदय होना, जैसे हिटलर और मुसोलिनी की महत्वाकांक्षाएं जो है बढ़ने लगी थी। ये देखो आगे, सैन्यीकरण मतलब कि हथियारों की होड़ लगी हुई थी, जिसके कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आगे देखते हैं तत्कालिक कारण क्या था। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के होने का तत्कालिक कारण था फर्डिनेंड एक राजकुमार था, उनकी हत्या कर दी गई थी। वैसे ही सेकेंड जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसका तत्कालिक कारण ये था कि जो पोलैंड जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना ही द्वितीय विश्व युद्ध का एक तत्कालिक कारण था। 1 सितंबर 1929 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इस डेट को आपको याद रखना है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, हिटलर ने पोलैंड के डेंजिंग बंदरगाह और पोलिस कॉरिडोर की मांग की, लेकिन पोलैंड वासियों ने मना कर दिया, जिसके कारण जर्मनी ने गुस्से में आकर वहां आक्रमण कर दिया। ठीक है, यह है तत्कालिक कारण। देखो, धुरी राष्ट्र क्या होते हैं इसको देखते हैं। धुरी राष्ट्र में 3 देश थे। पहला था जर्मनी था, इटली था, जापान था। जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी का नेतृत्व कर रहे थे हिटलर, इटली का नेतृत्व कर रहे थे मुसोलिनी, और जापान का नेतृत्व कर रहे थे हिहितो और तोजो। ठीक है, इसे रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ठीक है, ये जो है ये समझिए कि ये जो है विरोधी पार्टी थे, इसी के कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ।
आगे देखते हैं कि हिटलर की विदेश नीति के कौन कौन से उद्देश्य थे। तो आपको लिखना है कि वर्साय संधि को वो तोड़ना चाहता था, मतलब कि वर्साय संधि के कारण जो जर्मनी को नुकसान हुआ था उसका बदला लेना चाहता था पूरी दुनिया से। सेकेंड, ग्रेट जर्मनी का निर्माण करना चाहता था। थर्ड है लेबेंसराम, मतलब कि अपने जो जनता थे उनके लिए वो ना एक ऐसे जगह, ऐसे स्थान का विस्तार करना चाहता था जहाँ वो रह सके। चौथा लिखना है आपको साम्यवाद, साम्यवाद का विनाश करना चाहता था। और पांचवा लिखना है कि चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करना ही जो है ना हिटलर का विदेश नीति के उद्देश्य थे। ये 5 उद्देश्य आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है इस बार के लिए मतलब कि 2026 के एग्जाम के लिए ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर में आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि जापान का आत्मसमर्पण, मतलब कि जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध की वीडियो में हमने बात की थी कि अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर है उस पर परमाणु बम गिराया गया, जिसके कारण ही जापान ने आत्मसमर्पण किया। तो देखो यूरोप में युद्ध अंत मई 1945 में जर्मनी की हार के बाद भी जो जापान है लड़ता रहा। जापान जो है अकेले मतलब लड़ते जा रहा था। तो परमाणु हमला किया गया किसके द्वारा? अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराया। 6 अगस्त को लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नागासाकी पर गिराया गया। इसके परिणाम क्या हुए? 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। अगर अमेरिका परमाणु बम जापान के ऊपर नहीं गिराता तो शायद ही जापान जो है आत्मसमर्पण करता। तो देखो इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम क्या क्या हुए। फर्स्ट परिणाम ये है जन धन की हानि हुई। सेकेंड, महाशक्तियों का उदय हुआ। महाशक्तियों में उदय हुआ अमेरिका और यूएसएसआर, सोवियत संघ का उदय हुआ। सोवियत संघ को ही अभी के डेट में रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले सोवियत संघ हुआ करता था, फिर वो छोटे छोटे संघों में टूट गया तो रूस बना अभी के डेट में। तीसरा, उपनिवेशों का अंत हुआ, उपनिवेशवाद का अंत हुआ, मतलब कि देखो भारत जैसे कई देश जो है कई देशों को स्वतंत्रता मिली। शांति प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसके बाद देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है। हाँ, जैसे प्रथम विश्व युद्ध अंत हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, हमने पढ़ा है प्रथम विश्व युद्ध में। उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ को शॉर्ट में यूएनओ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सेकेंड था देशों के बीच मित्रता का भावना जो है मित्रता पूर्वक संबंध जो है बनाए रखना। तीसरा है मानव अधिकारों की रक्षा करना। सुरक्षा परिषद एक आता है, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ना 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं जिसके मेंबर कौन कौन है? एक है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन और ब्रिटेन और फ्रांस। सुरक्षा परिषद का जो है जर्मनी जो है सदस्य नहीं है, जर्मनी जो है सदस्य नहीं है। ये 5 स्थायी सदस्य है जिसको याद रखना है और जर्मनी इसका सदस्य नहीं है, इसको याद रखना है। देखो अब ये सोचो कि अगर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ अगर उसमें जर्मनी जीत जाता तो क्या क्या परिणाम होते। अगर जर्मनी जीत जाता ना तो लोकतंत्र का अंत हो जाता, मतलब कि लोगों का शासन कभी भी आ नहीं पाता। जो हम लोगों को आज़ादी मिली थी 1947 में वो हमें नहीं मिल पाती, भारत कभी आज़ाद नहीं हो पाता अगर जर्मनी जीत जाता तो। ठीक है, देखो नस्लीय संहार, जो जर्मनी के जो हिटलर थे वे यहूदियों का नरसंहार करते थे, यहूदियों से नफरत करते थे। तो अगर जर्मनी जीत जाता तो यहूदियों का नामो निशान ही मिट जाता। तीसरा है विश्व के मानचित्र, जर्मनी का एक विशाल साम्राज्य दिखाई देता हमें विश्व के मानचित्र में। चौथा है मानवाधिकार, जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार मिला है वो शायद ही हमें मिल पाता। उसके बाद देखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए।
उसको करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी किस देश का शासक था। आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो देखो मुसोलिनी किस देश का शासक था, वो जो है ना मुसोलिनी इटली का था। और हिटलर हिटलर जो है जर्मनी का था, ये है। दूसरा, नाजी दल का संस्थापक कौन था। नाजी दल का संस्थापक था हिटलर, और ये जो है फांसीवाद का संस्थापक था, ये जो है फांसीवाद। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था, देखो पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। ये जो पहला ऑप्शन है वो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है। फोर्थ क्वेश्चन है यूएनओ मतलब कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई। ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। आगे और क्वेश्चन है उसको देखो कि हिटलर किसका विरोधी था। हिटलर जो है ना साम्यवाद का विरोधी था, और हिटलर जो है ना यहूदियों का भी विरोधी था और साम्यवाद का विरोधी था। छठवां क्वेश्चन है रोम बर्लिन टोक्यो धुरी की स्थापना कब हुई। रोम बर्लिन टोक्यो धुरी की स्थापना जो है धुरी राष्ट्र, ठीक है, धुरी राष्ट्र की स्थापना 1937 में की गई। सेवेंथ क्वेश्चन है कि जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया। जर्मनी ने आत्मसमर्पण जो है ना हमने देखा था कि मई 1945 में किया। फिर इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया हिरोशिमा नागासाकी पर हमला होने के बाद। तो आपको बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो ज़्यादा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगला कौन सा टॉपिक आपको कौन सा चैप्टर पहले चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना ज़रूर से